बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का अब दरवाजा खटखटाया है और ज्ञानवापी का जिस तरीके से सर्वे किया जा रहा है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार नाराजगी जाहिर की है। एएसआई के सर्वे पर रोक लगाना चाहिए, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की। सर्वे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट अब मुस्लिम पक्ष पहुंच चुका है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को ही मान्य बताते हुए सर्वे की कार्रवाई को एक बार फिर से शुरू करने की बात कही है। और इसी के मद्देनजर जैसे ही कल फैसला आया तो तैयारियां पूरी कर ली गई। किस तरह से सुरक्षा इंतजाम रहेंगे और किस तरह से, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है तो सुरक्षा कड़ी करते हुए सर्वे के काम को अंजाम दिया जाएगा। ये पूरा प्लान कल ही तैयार कर लिया गया था और उसी प्लान के तहत आज सुबह ठीक 7 बजे से सर्वे के काम को फिर से शुरू किया जाएगा। कोर्ट का ऑर्डर है उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए। तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक ज़ाहिर बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ले करके, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए, जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। मुस्लिम पक्ष को आपने सुना, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। एक तरफ सर्वे के काम को रोकने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई है तो वहीं दूसरी तरफ जो पहले से मामला चल रहा है प्लेसेस एंड वर्शिप एक्ट का, उसको लेकर भी इस पूरे मामले में दखल देने की बात सुप्रीम कोर्ट से कही गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि उन्होंने कहा था कि इस परिसर में, ज्ञानवापी परिसर में किसी भी तरह से खुदाई का काम ना हो और उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि खुदाई का काम परिसर में नहीं होना चाहिए। और जो आज सर्वे का काम हो रहा है उसमें भी कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि खुदाई किसी भी तरह से नहीं की जाएगी। जो दूसरे साइंटिफिक तरीके हैं जैसे डीप रेडार पेनिट्रेशन या फिर कार्बन डेटिंग, उनके जरिए ही ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो बातें हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही हैं, जो दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से दी जा रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है और उसी के बाद इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और इसी बात का जिक्र करते हुए वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका के साथ ही हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हीं को जीत मिलेगी। माला लिए खड़ा हूं कि आइए सुप्रीम कोर्ट को स्वागत है, क्योंकि हम लोग युद्ध से, किसी लड़ाई से डरने वाले, भागने वाले नहीं हैं। लड़ाई हाथ में ली है तो अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे और पूरे तन मन धन से जितना होगा मुकाबला करेंगे, क्योंकि मंदिर बनाना हमारा लक्ष्य है। और हिंदू जनता का प्रण है कि जो सौगंध एक बार खाई थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज हमने नहीं, हमारे से बहुत लोगों ने, नवयुवकों ने, स्त्रियों ने, महिलाओं, सब ने, बुजुर्गों ने, सब ने कसम खाई है कि सौगंध बोले की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तो जो सौगंध है उसको तो पूरा करने के लिए हमको आगे रहना पड़ेगा। देखिए एएसआई सर्वे से बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा कि हिंदू मंदिर थी। पहली बात, पुराने मंदिर का प्लिंथ इस पर बिल्डिंग खड़ी साबित हो जाएगा। पश्चिमी दीवार पर बहुतेरी हिंदू मूर्तियां हैं जो ओरिजिनल मंदिर की, वो साबित हो जाएगा। जो डमरू है, त्रिशूल है, वरा की मूर्ति है, श्लोक है, खंडित मूर्तियां हैं और बहुत से हिंदू चिन्ह, कलश है, कमल, कितने गिनाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। 50 है, वो सब साबित हो जाएगा कि ओरिजिनल मंदिर के। जो सच है वही तो होगा ना। जो सच्चाई हमारे शंख चक्र गदा त्रिशूल जो मिले हुए, ओम और स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, हमारे जो है उमा महेश्वर की मूर्ति मिली है, और हमारे जो शिव जो मूर्तियां हैं शिव की, उनको छेनी हथौड़ी से जो तोड़े गए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमारे हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हुआ है, हमारे देवी देवताओं को साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हुआ है। सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ने मानी, हमारे अधिवक्ता मानी, पूज्य विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी साथ साक्ष्यों में रखेंगे, वहां भी हमारी जीत होगी। जिस तरह मुस्लिम समाज सर्वे को रुकवाने का प्रयास करें, यह कह रहा था कि हो सकता है हमारा जो है
स्ट्रक्चर गिर जाए सर्वे से, जबकि सर्वे टीम अपना हलफनामा दायर करके यह प्रस्तुत की है कि हम तो उस स्ट्रक्चर को जो है स्वच्छ कि उसको मजबूत करने का प्रयास करते हैं, यह आरोप। और दूसरी चीज खुदाई का प्रश्न है। पश्चिमी दीवार में जो मलबा गिरा हुआ है उस पर सर्वे टीम यदि खुदाई करेगी तो प्रशासन से, माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर खुदाई करेगी। ये डर जो है मुस्लिम पक्ष को सता रहा है। मुस्लिम पक्ष जान रहा है कि अगर ये सच, ये सारे सत्य साक्ष्यों के रूप में प्रमाणित रूप से एसआई जिस दिन कोर्ट में, न्यायालय में दाखिल करेगा और न्यायालय जो है लंबी बहस करेगा और सारे पक्षों को सुनने के बाद जब निर्णय लेगा कि ये हिंदू मंदिर है, आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, तो ये मंदिर जिस दिन घोषित होगा, इनका जो कहा जाए कि कब्जा जो धारक ये लोग हैं, आक्रांता द्वारा कब्जा करके जो मस्जिद का स्वरूप दिया गया था इस मंदिर पर से, इनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए ये चाहते हैं कि किसी प्रकार इसको लटकाते रहा जाए, भटकाते रहा जाए और इस निर्णय जो ये हमारे पक्ष में जो है फैसला, ये सही जो है सर्वे न हो, ताकि सत्य निकल कर देश और समाज और लोगों के बीच में न आए। ये डर इनको सता रहा है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों को हमने सुना। एक बार फिर से रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वहीं हिंदू पक्ष तो मुस्लिम पक्ष पर यह आरोप लगा रहा है कि इस डर जो है मुस्लिम पक्ष का वो सामने आ रहा है कि कहीं सच्चाई ना सामने आ जाए, और यही कारण है कि अलग अलग कोर्टों में जाने का मकसद है कि भटकाया जाए और मामले को लटकाया जाए। देखिए, ऐसा है कि ये जो पूरा सर्वे हो रहा है वो कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट थी, जो 5 हिंदू महिलाएं यहाँ पे ज़िला अदालत में गई थी ये कहने के लिए कि जो श्रृंगार गौरी है उसमें उन्हें रोज़ाना पूजा करने की परमिशन दी जाए, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर ने यहाँ पे सर्वे किया और उनकी जो पूरी रिपोर्ट है उसको अगर हम कोट करें तो उनका ये कहना है कि अंदर जाके ऐसा लगा कि ये किसी हिंदू मंदिर पे पूरा स्ट्रक्चर ज्ञानवापी का खड़ा हुआ है। साथ में वो उन्होंने, क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर था वो तहखाने में भी गए थे, पश्चिमी वॉल के भी उन्होंने सर्वे किया था, जो तीनों गुंबद हैं उनके भी सर्वे किए थे, तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो तीनों गुंबद है मस्जिद के ज्ञानवापी में उसमें एक हॉलो साउंड आती है, यानी ऐसा लगता है कि वो किसी स्ट्रक्चर के ऊपर बनाई गई है। इसलिए यहाँ पे एसआई या कोई साइंटिफिक सर्वे की ज़रूरत है कि वो पता करे कि आखिर उसके अंदर क्या है। वो तहखाने में गए, उन्होंने व्यास तहखाने का जिक्र किया है अपने कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में, और उसमें ये साफ कहा है कि तहखाने के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, जो उसके पिलर्स हैं उनको बार बार पेंट करके कुछ छिपाया गया है, वहाँ पे स्वास्तिक के निशान है, पूरा जो परिसर है उसमें त्रिशूल बने हैं, कमल बना हुआ है, कमल के ऊपर स्वास्तिक बना हुआ है, जो पश्चिमी दीवार है उसमें कहा गया है कि बहुत तरह से हिंदू आकृतियाँ मिलती हैं जो हिंदू मंदिरों में ही होती है। तो ये सारी चीज़ों की एसआई सर्वे की ज़रूरत है, साइंटिफिक सर्वे की ज़रूरत है। तो हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये जो उनके दावे हैं वो एसआई सर्वे से साबित हो जाएंगे, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और अभी जो केस है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वहाँ एसआई सर्वे किया जाए। अभी तो ये तय किया जाना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये मामला सुना जाना चाहिए या नहीं सुना जाना चाहिए। तो उनके अपने अपने तर्क है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि जो वाराणसी की ज़िला अदालत और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एसआई सर्वे का फैसला दिया है ज्ञानवापी परिसर में, और जो आप अगर कल का फैसला देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उन्होंने कहा है कि जस्टिस के लिए ज़रूरी है साइंटिफिक सर्वे होना, एसआई सर्वे होना। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे फैसला देता है, दोनों पार्टी चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सबको इसका इंतजार है। बिल्कुल, आज उस फैसले पर भी नजर रहेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या वो फैसला हिंदू पक्ष में आता है या फिर मुस्लिम पक्ष में। रुचि, आप नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 7 बजे सुबह के सर्वे शुरू हो जाएगा। इस सर्वे की टीम में एसआई के सदस्य होंगे, इसके साथ साथ दोनों पक्ष भी सर्वे में मौजूद रहेंगे। हालांकि पिछली बार मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया था। वादी पक्ष के सदस्य और उनके वकील सर्वे का हिस्सा रहेंगे। इसके साथ साथ सरकारी वकील भी सर्वे के दौरान वहां मौजूद रहेंगे। एएसआई की टीम के साथ आईआईटी कानपुर की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहेगी और यही टीम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार की मदद से सर्वे के काम को करेगी। अब ऐसे में बड़ा सवाल जो बनता है वो ये कि आज सर्वे को कैसे अंजाम दिया जाएगा। तो ये जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि 24 जुलाई को जिस वक्त सर्वे का काम रुका था उस वक्त क्या क्या हुआ था। दरअसल 24 जुलाई को सुबह 7 बजे
बजे एएसआई की 42 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची थी। टीम ने पूरे परिसर का निरीक्षण करने के बाद अगले चार अलग-अलग हिस्सों में उस परिसर को बांट दिया था। एक टीम ने पश्चिमी दीवार के पास सर्वे किया था, दूसरी टीम गुंबद पर पहुंची थी, तीसरी टीम ने मस्जिद के चबूतरे का सर्वे किया तो चौथी टीम तहखाने में गई और इसे व्यास जी का तहखाना भी कहते हैं। अब देखना यह है कि क्या इसी आधार पर जहां पे जैसे काम रोका गया था वैसे ही सर्वे के काम को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर किसी नई स्ट्रैटेजी को अमल में लाया जाएगा। ज्ञानवापी ढांचा, उसके सत्य को जानने का, उसके उद्घाटित होने का और उसका सामना करने का समय आ गया है। किसी भी न्याय का आधार तो सत्य ही होता है। इसलिए हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। सर्वे करने के लिए रास्ता खुल गया है और यह अंडरटेकिंग भी रिकॉर्ड कर ली गई है एएसआई की कि इस जांच में ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। हम बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं और इस सत्य के आगे आने के बाद में क्या ये मुकदमा बाधित है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, इसका अपने आप उत्तर हो जाएगा। 24 जुलाई को एएसआई ने कुल 5 घंटे सर्वे किया, यानी सुबह 7 बजे से टीम परिसर में दाखिल हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने तक 5 घंटे टीम अंदर ही थी और सभी इलाकों की जिन्हें 4 जोन में बांटा गया था फोटोग्राफी की गई। ज्ञानवापी परिसर के अंदर नपाई की गई। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाले रास्ते की सीढ़ी पर लगे पत्थरों का सैंपल लिया गया। ढांचा कितना पुराना है इसका अनुमान लगाने की कोशिश की गई। तो ये साफ है कि आज का सर्वे भी वहीं से आगे बढ़ाया जाएगा और इसी आधार पर सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आज के सर्वे के लिए एएसआई को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो खुदाई नहीं करेगा। इसका मतलब साफ है कि आज एएसआई पूरे परिसर में किसी भी तरह की ड्रिलिंग की कार्रवाई को अंजाम नहीं देगा, बल्कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी कि जीपीआर तकनीक से सर्वे के काम को किया जाएगा। इसके लिए आईआईटी कानपुर से एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है जो जीपीआर को आगे बढ़ाएगी और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कितने साल पुराना है। आर्कियोलॉजी सर्वे ने अपना हलफनामा देके अपने सारे तथ्यों को रखा कि किसी प्रकार से ढांचे को नुकसान नहीं होगा और साथ में यह भी हिदायत है उसमें कि जो वजू खाना है जिसमें शिवलिंग प्रकट हुए हैं उसको किसी प्रकार से नुकसान या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और ये पूरी तरह से पूरे परिसर का जो बैरिकेटेड एरिया है रकबा नंबर 9130 जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है उसके सर्वे कराने की बात आ गई है कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाएगा जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमेशा के लिए एक जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसका समाधान हो जाए। और दूसरा विषय यह है कि कोई भी न्यायालय किसी विषय पर निर्णय देने से पहले वो युक्त निर्णय दे जिसमें वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। इस आधार पे ये बड़ा ही समीचीन होगा कि आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाए, हमेशा के लिए इस विवाद का पटाक्षेप हो और वहाँ पे एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो जिसमें मुख्यतः फोकस्ड किया गया कि जो सेंट्रल डोम है, बनारस के जिला जज का निर्णय था कि सेंट्रल डोम जो पिछली दीवार है जिसपे नागर शैली के भग्नावशेष का वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसमें स्वास्तिक है, चिन्ह है, गदा है, त्रिशूल है इत्यादि है, सब बता रहे हैं। वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि ये वैज्ञानिक कसौटी पर कितना खरा उतरता है क्या नहीं। यह बहुत पहले हो जाना चाहिए। ऐतिहासिक इस फैसले के नाते ये बहुत बड़ा नजीर बनेगा और राम जन्मभूमि के मामले में 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया था, उसमें भी जो पूरा बेस था राम जन्मभूमि का वो आर्कियोलॉजी सर्वे की ही कार्रवाई का था आधार। तो वो आधार यहाँ भी तैयार हो रहा है, बहुत उचित है और हम लोग इसके लिए अत्यंत प्रसन्न हैं। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।